सबसे पहले वेलकम टू मैं भी डेवलपर यूट्यूब चैनल। इसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं फॉर लूप, जिसके अंदर मोस्टली जो फ्रेशर्स है वो गड़बड़ कर लेते हैं। फॉर लूप जो है जनरली हमें इंटरव्यूज में स्टार पैटर्न सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले समझ लेंगे कि फॉर लूप होता क्या है। अब देखिए, लूप जो होता है वो बेसिकली अगर समझा जाए, अगर हमें किसी चीज को बार बार प्रिंट करना है, रिकर्सिव प्रिंट करना है, तो उस केस में हम फॉर लूप यूज करते हैं। अब फॉर लूप का जो यूज है वो बहुत जगह पे हो सकता है, लेकिन हम इस केस में फॉर लूप सीख रहे हैं ताकि हम हमारे स्टार पैटर्न जो है वो सॉल्व कर पाए। अब स्टार पैटर्न जो है वो आपको जरूर पूछे जाएंगे अपने आईटी के इंटरव्यूज में, ठीक है। चलिए समझ लेते हैं फॉर लूप होता क्या है। सबसे पहले समझ लेते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स किस तरीके से होता है। यहाँ पे मैंने फॉर लिख लिया है, इसके अंदर पैरेंथेसिस लगा के मैंने इंट x इक्वल्स टू 0 लिख लिया है। अब ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले x को डिक्लेयर कर लिया है और इनिशियलाइज कर लिया है 0 से। इसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा के एक कंडीशन लिख ली है जो है मेरी x इज लेस देन 5। अब कंडीशन जो है ये मुझे ऑफकोर्स रिटर्न करेगा एक बुलियन वैल्यू। अब बुलियन मतलब आपको पता होगा कि या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसे हम अच्छे से बाद में समझेंगे ये किस तरीके से काम करता है। इसके बाद मैंने अगेन एक सेमीकोलन लगा लिया है और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया है x के साथ जो है प्लस प्लस। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू मेरी यहाँ पे 5 है और मैंने यहाँ पे x प्लस प्लस कर दिया, तो ये बाद में मुझे रिटर्न कर देगा x इक्वल्स टू 6। ये +1 से मेरी जो वैल्यू है x की वो बढ़ा देगा। इसी तरीके से अगर मैंने x माइनस माइनस कर दिया और मेरी x की वैल्यू जो है वो अगेन 5 है, इस केस में ये मुझे रिटर्न कर देगा x इक्वल्स टू 4। मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 से कम हो जाएगी। ये था आपका बहुत बेसिक सा कंसेप्ट आपके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का। अब ये तो हो गए मेरी तीनों स्टेटमेंट जो मैंने फॉर लूप के पैरेंथेसिस में लिख दिए। इसके बाद मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस लगा लिए हैं, ठीक है। करली ब्रेसेस के अंदर मैं वो चीज लिखूंगा या वो कोड लिखूंगा जो मुझे एग्जीक्यूट करवाना है। अब इस केस में मैंने लिख दिया है system.out.println स्टार। अब चलो ये तो हो गई हमारी थियरी जो हमें फॉर लूप का सिंटैक्स समझा रही थी कि फॉर लूप लिखा कैसे जाता है। अब समझते हैं कि फॉर लूप काम किस तरीके से करेगा। सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप जो होता है वो मल्टीपल रिकर्सिव चीजें जो है उसे प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं। इस केस में मुझे जो है मेरा स्टार रिकर्सिवली प्रिंट करवाना है। चलिए समझ लेते हैं कि फॉर लूप किस तरीके से काम करता है, या फिर फॉर लूप को हम रन किस तरीके से कर सकते हैं। अब ये प्रोसेस जो हम फॉलो करने वाले हैं इसे हम पेन पेपर डिबगिंग कहते हैं। दिस इज द बेस्ट प्रोसेस जो आपको फॉलो करके आपको पता चल जाएगा कि अपने लॉजिक्स किस तरीके से लगते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फॉर लूप किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरा फॉर लिखा है। इसके बाद हम एंटर कर लेंगे हमारे फॉर के अंदर, जहाँ पे मैंने लिखा है इंट x इक्वल्स टू 0। अब देखो साइड में मैंने एक x लिख लिया है जिसमें मैं लिख रहा हूँ कि मेरी करंट वैल्यू x की क्या चल रही है, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने स्टेप 1 में इंट x इक्वल्स टू 0 लिखा है तो मेरी x की वैल्यू 0 है। इसके बाद मैं सेकंड स्टेप पे आ जाता हूँ जिसमें मैंने लिखा है x इज लेस देन 5। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स? जैसे कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि x ऑफ कोर्स 5 से छोटा है। मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है। अब जैसे ही मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, बहुत बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो डायरेक्टली इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे मूव कर जाते हैं, लेकिन हमें ये चीज नहीं करनी है। जब आपको दिख रहा है कि आपकी जो कंडीशन ट्रू है, इसके बाद हम डायरेक्टली एंटर कर जाएंगे हमारे करली ब्रेसेस के अंदर। अब करली ब्रेसेस के अंदर एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है system.out.println स्टार। इसका मतलब मुझे जो है यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होके आना चाहिए। अब यहाँ पे मैं पेन पेपर डिबगिंग करते वक्त एक कंसोल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैंने एक स्टार प्रिंट कर लिया है। अब जैसे ही मेरा स्टार प्रिंट हो गया, इसके बाद मैं आ जाऊंगा मेरा जहां पे करली ब्रेसेस एंड होता है। अब करली ब्रेसेस एंड होने के बाद ऐसा समझो कि ये हमारे जो फॉर लूप का वॉचमैन है, ठीक है। अब वॉचमैन आपको पूछ रहा है कि आपकी कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स थी। इस केस में मेरी जो कंडीशन थी वो ट्रू थी। मेरा वॉचमैन यानी कि जो करली ब्रेसेस है वो मुझे बोलेगा कि अरे यार अभी आपको फॉर लूप के बाहर नहीं निकलना है, आपको जाना है थर्ड वाली स्टेप पे जो है आपके इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो मेरा x प्लस प्लस है, ठीक है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो बोल रहा है कि x प्लस प्लस कर दो। इसका मतलब मेरी x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1। अब मेरी x की वैल्यू 1 होने के बाद हम यहीं पे रुकते हैं और समझ लेते हैं कि ये जो प्रोसेस अब तक हमने की इसे हमें फिर से रिपीट करना है, और यही सिंगल प्रोसेस हम जब बार बार फॉलो करेंगे तो ये बनेगा हमारा फॉर लूप। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। अब तक हमने जितना भी फॉर लूप देखा वो मैंने इरेज कर लिया है, लेकिन इस केस में अब मेरा जो x है वो हो चुका है 1। यहाँ पे मैं लिख लूंगा x इक्वल्स टू 1 जो मेरी फिलहाल की कंडीशन है। अब मुझे बताइए कि जो मेरा x है वो 5 से छोटा है कि नहीं।
ऑफ कोर्स आपको भी इसका आंसर पता है कि मेरा x जो है वो 5 से छोटा है, इसलिए इसका आंसर जो ट्रू होगा। अब लास्ट टाइम जैसा मैंने बोला था कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो हमें एंटर कर जाना है हमारे ब्रेसेस के अंदर, जहां पे मैंने लिखा है system.out.println स्टार। इसका मतलब मेरा जो है एक स्टार प्रिंट हो जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक स्टार प्रिंट कर लेता हूँ। अब ये होने के बाद हम आ जाएंगे हमारे लास्ट करली ब्रेसेस पे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे जो मेरा करली ब्रेसेस है ये एक्ट करता है हमारे वॉचमैन की तरह। तो ये हमें पूछ रहा है कि आपकी कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स थी, तो हमें भी पता है कि हमारी कंडीशन ट्रू थी, तो ये हमें यहाँ से लेके जाएगा डायरेक्टली हमारे अगेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर पर। अब जैसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे आ जाएंगे तो हम कर लेंगे हमारा x प्लस प्लस। अब पहले जो मेरा x था वो था 1, अब हो चुका है 2। अब जैसे मेरा x 2 हो चुका है, हम फिर से एंटर कर जाएंगे हमारे थर्ड लूप में। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा जो है वो फॉर लूप समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा इसे फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन आप जो है इसे बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड मत करना, आप धीरे धीरे इसे स्टेप बाय स्टेप समझना अगर आप न्यू सीख रहे हो, क्योंकि अगर आप ये स्टेप स्किप कर दोगे तो फिर से आपको कन्फ्यूजन वैसे ही बने रहेगा जैसे पहले था। वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सो जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिखा, मेरी कंडीशन जो है वो अगेन ट्रू होगी, इसलिए मैं एक बार फिर से यहाँ पे स्टार लिख लेता हूँ। इसके बाद मैं अगेन 3 लिख रहा हूँ। अब जब मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ तो अगेन मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू होने वाली है। अगेन मैं यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। अब 4 लिखने के बाद भी मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू होने वाली है। लेकिन इसके बाद हम फिर से फॉर लूप अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरीके से हमारा फॉर लूप बंद होता है। अब देखो, जब यहाँ पे मेरे x की कंडीशन 4 थी तो मेरा स्टार जो है वो प्रिंट होके आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन ट्रू थी, सो यहाँ से हम आ जाएंगे फिर से यहाँ पे। सो इस केस में अब मेरा x जो है वो बन जाएगा 5। अब जैसे ही मेरा x 5 बनता है तो देखिए क्या चेंज होता है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मेरा x जो है वो 5 हो चुका है। क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर मेरा x 5 है तो क्या ये 5 से छोटा होगा? आंसर आपको भी पता है कि इसका आंसर जो है वो फॉल्स होगा। अब एक चीज फॉर लूप के अंदर बहुत अच्छे से समझ लो, जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी यहाँ से निकल के सीधा आएगा हमारे लास्ट करली ब्रेसेस पर। अब ये करली ब्रेसेस क्या पूछता है, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोला है, ये हमारा वॉचमैन है, ये पूछेगा कि कंडीशन ट्रू थी या फॉल्स थी। सो इस केस में जो है मेरी कंडीशन फॉल्स है, तो ये हमें यहाँ से आगे मूव करवा देगा। इसका मतलब मेरा जो फॉर लूप है ये यहीं पे खत्म होता है। अब आप देख सकते हो मेरे जो पेन पेपर डिबगिंग किया था उसके अंदर मेरा x जो है वो 0 1 2 3 4 5 होके आ गया था, और मेरे कंसोल के अंदर 1 2 3 4 5 स्टार जो है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो चुकी है। सो ये था द सिंपलेस्ट वे जिससे आप एक फॉर लूप सीख सकते हो। अगर आपको इसी तरीके से नेस्टेड फॉर लूप भी समझना है तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसी तरीके से आपको नेस्टेड फॉर लूप की किस तरीके से वर्क करता है उसे बता दूंगा। और ऐसे रोज अलग अलग कोडिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।